नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हमने अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो सीटें मिली, उन 7 सीटों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे एक और ऐसी सीट की जो कभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव की सीट रही है, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट यहां से जीतते रहे हैं और इस सीट पर कभी चौधरी चरण सिंह का भी प्रभाव हुआ करता था। हालांकि ये सीट आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव की है, लेकिन कांग्रेस का भी यहां प्रभाव रहा है। ये सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद बहुत प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है। ये समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत महत्व रखता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी इस सीट को अपना मानकर चलती है और कांग्रेस का जो दावा है कि उसकी 2009 की 21 सीटें जो उसने जीती थी वो उसको फिर से गठबंधन में मिले तो उसमें ये मुरादाबाद भी शामिल है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मिलने की संभावना कम है क्योंकि सिटिंग कैंडिडेट यहाँ समाजवादी पार्टी का है। तो आज हम चर्चा करेंगे मुरादाबाद के समीकरणों की और मुरादाबाद के संसदीय चुनावों के इतिहास की, क्योंकि मुरादाबाद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें 1971 से लेकर और 2019 तक, तो यहाँ 13 चुनाव हुए हैं अभी तक। इन 13 चुनावों की जो सबसे खास बात है वो ये है कि एक तो यहाँ मुस्लिम प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहा है। 13 में से यहाँ 10 बार मुसलमान प्रत्याशी जीते हैं और मात्र 3 बार ही यहाँ से हिंदू जीते हैं। ये अलग बात है कि मुस्लिम प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से जीते, जनता पार्टी से जीते, जो जनता पार्टी में लोकदल के कैंडिडेट थे वो जीते, कांग्रेस से जीते, समाजवादी पार्टी से जीते, और जो हिंदू प्रत्याशी जीते हैं वो हिंदू प्रत्याशी तीनों भारतीय जनता पार्टी से जीते या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ से जीते। आज हम जब मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं तो हम मुरादाबाद की विशिष्टताओं की भी चर्चा करेंगे कि ये लोकसभा क्षेत्र विशिष्ट क्यों है। मुरादाबाद का देश और दुनिया में नाम है। ये अपने राजनीतिक उपलब्धियों के लिए, गतिविधियों के लिए तो जाना ही जाता है, ये कुछ और विशिष्टताओं के लिए भी जाना जाता है। मुरादाबाद की जो सबसे प्रमुख विशिष्टता है, जो इधर हाल में चर्चित और प्रसिद्धि पाई है, जिसने जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के नवीन विग्रह में, नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा से भी मुरादाबाद का संबंध जुड़ा है। राम मंदिर आंदोलन जिसके कारण 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, उसके शुरू करने का श्रेय मुरादाबाद को जाता है। आंदोलन शुरू करने की योजना बनाने वाले और आंदोलन की शुरुआत करने वाले 1982 में दोनों महानुभाव या महापुरुष दाऊ दयाल खन्ना और दिनेश चंद त्यागी मुरादाबाद के ही शहर थे। मुरादाबाद कुछ और उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है या खासियत के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक विशिष्टता यह है कि मुरादाबाद पुलिस का बहुत बड़ा केंद्र है। पुलिस का एक बड़ा सेटलमेंट मुरादाबाद में। यहाँ पुलिस की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, डिप्टी एसपी तक की ट्रेनिंग होती है। 2 पीटीसी हैं यहाँ, पीटीसी फर्स्ट और पीटीसी सेकंड, जिन्हें मिलाकर अब
यहाँ पुलिस अकादमी बना दी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी है मुरादाबाद में। और पीएसी का बड़ा सेंटर है मुरादाबाद। पीएसी का 3 बटालियन मुरादाबाद में है। ये अकेला ऐसा मुख्यालय है, जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय के हैं, मुरादाबाद मंडल मुख्यालय है, जहां पीएसी की 3 बटालियन। अन्य स्थानों पर केवल एक बटालियन है, जहां भी है। मुरादाबाद में 3 है, 9th बटालियन, 23वीं बटालियन और 24 बटालियन। इसके अलावा मुरादाबाद रेलवे का भी बड़ा सेटअप है। डीआरएम कार्यालय यहाँ है, मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद में बैठते हैं, बड़ा मंडल है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुरादाबाद मंडल है रेल का, और इधर सहारनपुर और पूरा उत्तराखंड मुरादाबाद मंडल में ही शामिल है। तो ये इसकी कुछ अन्य विशेषता है। अब राजनीतिक चर्चा करते हैं कि मुरादाबाद का लोकसभा क्षेत्र का इतिहास क्या है। 1971 में यहां से जनसंघ ने जीत दर्ज की थी। हालांकि जनसंघ उसके पहले भी एक बार जीत चुकी थी। 1971 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 1971 के चुनाव को जीतना जनसंघ के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वो चुनाव कांग्रेस की लहर का चुनाव था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बहुत बड़ा देशभक्ति का ज्वार था देश में। कांग्रेस के प्रति बहुत सहानुभूति थी, बहुत उनके प्रति लगाव था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनसंघ ने यहाँ से जीत दर्ज की और प्रत्याशी जीते यहाँ से वीरेंद्र अग्रवाल। उसके बाद 1977 का चुनाव इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, आपातकाल के बाद। आपातकाल में इंदिरा गांधी के प्रति बहुत नाराजगी थी, कांग्रेस के प्रति बहुत रोष था। नई नई पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। सभी दल इसमें मिले थे, सारे इंदिरा विरोधी दल सम्मिलित हो गए थे, जिसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और पुरानी कांग्रेस, कई अन्य दल, समाजवादी पार्टियां जितनी थी, सोशलिस्ट पार्टियां, ये समाजवादी नहीं जो अभी की थी, एक सोशलिस्ट पार्टी जो पुराने सोशलिस्टों की थी, जो लोहिया जी की पार्टी थी, वो पार्टी सभी मिलकर सबने एक जनता पार्टी बनाई थी और उससे प्रत्याशी उतारे गए थे। जो प्रत्याशी उतारे गए थे वो सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह हलधर पर उतारे गए थे, और हलधर किसान जो चुनाव चिन्ह था, ये लोकदल का था, भारतीय लोकदल का, चौधरी चरण सिंह की पार्टी का निशान था। इसी निशान पर पूरे देश में जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और मुरादाबाद में जो कैंडिडेट जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी, हाजी गुलाम मोहम्मद। यह हाजी गुलाम मोहम्मद चौधरी चरण सिंह के ही अनुयायी थे और चौधरी चरण सिंह की पार्टी के ही पहले सदस्य थे। यानी कि ये कहा जाए कि 77 का जो चुनाव जीता वो एक तरह से लोकदल ने ही जीता, भारतीय लोकदल, क्योंकि बीएलडी के ही कैंडिडेट जनता पार्टी के टिकटों के बंटवारे में, कोटे में ये सीट मिली। 1980 में यहाँ तब तक जनता पार्टी बन चुकी थी। जनता पार्टी तब तक 1980 में जनता पार्टी विभाजित हो चुकी थी, 2 जनता पार्टी बन गई थी। एक जनता पार्टी सेकुलर हो गई थी, जो चौधरी साहब की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की। दूसरी पार्टी जनता पार्टी थी, जिसे जनता पार्टी के पुराने घटक के लोग चला रहे थे। यहाँ 1980 का चुनाव एक बार फिर जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर हाजी गुलाम मोहम्मद ने ही जीता। हाजी गुलाम मोहम्मद वही लोकदल के प्रत्याशी थे, चौधरी साहब के पार्टी से चुनाव को एक बार फिर जीत गए। 1984 का चुनाव यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुरादाबाद के लिए। 1984 के चुनाव में कांग्रेस जीती। देश भर में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस की सरकार भी बनी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का ये चुनाव था। यहाँ से हाफिज सिद्दीक यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। हाफिज सिद्दीक ने बीएलडी के हाजी गुलाम मोहम्मद को ही हराया। हाजी गुलाम मोहम्मद तब तक 2 बार चुनाव जीत चुके थे। 2 बार के लोकसभा सांसद हाजी गुलाम मोहम्मद को कांग्रेस ने हरा दिया। यहाँ तीसरे नंबर पर रहे दिनेश चंद्र त्यागी।
दिनेश चंद्र त्यागी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ये दिनेश चंद्र त्यागी वही हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने दाऊदयाल खन्ना के साथ मिलकर मुरादाबाद से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन दाऊदयाल खन्ना ने तो फिर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दिनेश जी राजनीति में आ गए। 1984 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिया। वो संघ के प्रचारक थे, लेकिन वो राजनीति में आए और 84 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। लेकिन 1984 में उनको सफलता नहीं मिली। उनको 84,000 वोट मिले, 84,440 वोट मिले। उनकी हार का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा चंद्र विजय सिंह प्रत्याशी हो गए। राजा चंद्र विजय सिंह निर्दलीय लड़े और उन्होंने भी लगभग 44,000 वोट पा लिए। इस कारण दिनेश चंद्र त्यागी चुनाव नहीं जीत पाए, तीसरे नंबर पर है, और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गए। अगर यहां चंद्र विजय सिंह और दिनेश जी के वोटों को अगर जोड़ा जाए तो वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उनके भाग्य में राजनीतिक सफलता नहीं थी। 1984 के बाद जो चुनाव हुआ वो 1989 में हुआ। 1989 में जनता दल बन चुका था। जनता दल वीपी सिंह ने बनाया। इस जनता दल में भी जनता पार्टी के पुराने घटक और लोकदल के लोग ये सब शामिल हुए। जनता दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल था, इसलिए ये चुनाव समझौते के तहत लड़ा गया। लेकिन यहां टिकट एक बार फिर जो 2 बार से सांसद रहे थे हाजी गुलाम मोहम्मद, उनको ही मिला और वो फिर चुनाव जीत गए। 1989 में हाजी गुलाम मोहम्मद ने कांग्रेस की इंद्र मोहिनी को हराया। इंद्र मोहिनी मुरादाबाद की प्रमुख और चर्चित राजनेता थी। उनकी कांग्रेस में बहुत पहचान थी और कांग्रेस में उनका बड़ा सम्मान था। कई बार वो विधायक रही थी, मंत्री भी रही थी और राज परिवार से संबंध रखती थी। बिलारी में उनका सहसपुर, बिलारी के पास एक स्थान है जो उनका राजघराना एक तरह से वो था। इंद्र मोहिनी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन 1989 के चुनाव में एक बार फिर दिनेश चंद्र त्यागी ने फिर चुनाव लड़ा। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर रहे। उनको लगभग 30,000 वोट मिले। चौथे नंबर पर यहां बहुजन समाज पार्टी थी। 1989 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, बीएसपी, और राजा राम सैनी यहां से चुनाव लड़े, जो यहां चौथे नंबर पर रहे। रामचंद्र सैनी, राजा राम सैनी नहीं, रामचंद्र सैनी नाम था उनका। रामचंद्र सैनी बसपा से चुनाव लड़े और चौथे नंबर। 1989 के चुनाव की एक खास बात यह भी है कि यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में 5वें नंबर पर। प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण प्रसाद, वो 5वें स्थान पर रहे। लक्ष्मण प्रसाद यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे, लेकिन जब उन्हें लोकसभा का टिकट मिला तो सफलता मिलनी तो बहुत दूर की बात थी, वो 5वें नंबर पर और उनको वोट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिले। उन्हें मात्र 11,489 वोट मिले। लेकिन 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनी स्थिति सुदृढ़ की और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में आई। लेकिन 1991 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। 1991 के चुनाव में यहां फिर एक बार हाजी गुलाम मोहम्मद फिर चुनाव जीत गए। 91 का चुनाव उन्होंने फिर जनता दल के टिकट पर ही लड़ा और जनता दल से उन्होंने जीत दर्ज कर ली।
लेकिन 91 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंघल को प्रत्याशी बनाया। ये बीपी सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राम मंदिर आंदोलन के कर्ता धर्ता और सर्वे सर्वा रहे और राम मंदिर आंदोलन के लिए जीवन अपना पूरा समर्पित करने वाले और हिंदुत्व की पहचान बन गए अशोक सिंघल के भाई थे। बीपी सिंघल आईपीएस अधिकारी थे। मुरादाबाद में ही वो डीआईजी रहे थे, आईजी से सेवानिवृत्त हुए थे और फिर उन्होंने यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। 1991 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई। हालांकि बहुत कम वोटों से बीपी सिंघल चुनाव हारे थे। बीपी सिंघल 1991 का चुनाव यहाँ से मात्र 14,000 वोट से हारे थे, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने मुरादाबाद के प्रमुख व्यवसायी और बहुत बड़े घराने से, जो वैश्य परिवार से हैं, व्यापारी हैं, ओमकार शरण कोठीवाल को कोठीवाल परिवार से ओमकार शरण कोठीवाल को प्रत्याशी बना दिया और वो तीसरे नंबर पर रहे। ओमकार शरण कोठीवाल ने यहाँ से लगभग 47,408 वोट लिए और इस कारण बीपी सिंघल जीत नहीं पाए। 1996 के चुनाव में फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदला और मुरादाबाद के नगर विधायक संदीप अग्रवाल को टिकट दे दिया। लेकिन 1996 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ शुरू कर दी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से संभल से विधायक रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बना दिया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत गए और संदीप अग्रवाल चुनाव हार गए। संदीप अग्रवाल डॉक्टर बर्क से बहुत कम अंतर से हारे। उन्होंने मात्र 1,885 मतों से हार हुई, यानी कि संदीप अग्रवाल जीतते जीतते रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 91 के बाद इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 1998 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बर्क को ही टिकट दिया। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर जीते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1998 में थे विजय बंसल। विजय बंसल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। विजय बंसल भी लगभग 36,000 वोटों से डॉक्टर बर्क से हार। लेकिन 1999 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त थी उसका परिणाम लेकर आ गया। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के तहत मुरादाबाद की सीट लोकतांत्रिक कांग्रेस को दे दी थी। लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता नरेश अग्रवाल ने बनाई थी। उन्हें 2 सीटें मिली थी, एक हरदोई की सीट थी जो उनकी खुद की सीट थी और दूसरी मुरादाबाद की सीट। मुरादाबाद की सीट पर नरेश अग्रवाल ने राजा चंद्र विजय सिंह को टिकट दिया। चंद्र विजय सिंह यानी बेबी राजा, उनको टिकट दिया गया और उन्होंने ये सीट जीत ली। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्होंने सीट जीती और माना गया कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ही थे, नाम सिर्फ लोकतांत्रिक कांग्रेस का था। 1999 के बाद 2004 का चुनाव हुआ। 2004 के चुनाव में एक बार फिर यहां से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क फिर चुनाव लड़े और वो जीत गए। उन्होंने फिर यहां से जीत दर्ज कर ली। इस बार उन्होंने
यहाँ 2004 के चुनाव में 2004 के चुनाव में डॉक्टर शफीकुर रहमान उर्फ ने बीजेपी के ही चंद्र विजय सिंह को हराया। राजा चंद्र विजय सिंह जो लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 1999 का, उन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट दिया और वो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। 2009 का चुनाव मुरादाबाद के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि 2009 में यहां एक बार फिर कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और चर्चित क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया था। अजहरुद्दीन यहां से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। अजहरुद्दीन बहुत अच्छे मतों से जीते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को हराया। 2009 के बाद 2014 में चुनाव हुआ। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर बहुत बड़ी उम्मीदों का चुनाव था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हो चुके थे नरेंद्र मोदी, पूरे देश में मोदी लहर थी और उसका फायदा मुरादाबाद को भी मिला। मुरादाबाद में प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी से हुए और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वो यहां से बहुत बड़े अंतर से जीते। सर्वेश कुमार सिंह ने 2014 के चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस.टी. हसन को हराया। डॉक्टर एस.टी. हसन से लगभग वो 90,000 वोटों से जीते। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहां से चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी फिर चुनाव जीती। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वही डॉक्टर एस.टी. हसन थे, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी से हार चुके थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 2019 के चुनाव में हरा दिया। इस समय ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी के सिटिंग कैंडिडेट हैं। इस सीट का जो 13 चुनाव है उसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो जीतने वाले दल हैं उसमें कहा जाए राष्ट्रीय लोकदल भी एक है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के ही प्रत्याशी थे हाजी गुलाम मोहम्मद, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे। वो यहां से 4 बार जीते और एक बार वो दूसरे नंबर पर रहे। सर्वाधिक जीतने वालों में दूसरी पार्टी यहां से समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी यहां से 4 बार जीती है। भारतीय जनता पार्टी यहां से 3 बार जीती है, 1971 से लेकर 2019 तक, और कांग्रेस यहां 2 बार जीती, 1984 में और 2009। खास बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी यहां से कभी नहीं जीती। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इन 13 चुनाव में से कई चुनावों को हराने और जिताने का काम किया है। वो समीकरण बनाती और बिगाड़ती रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के कारण कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार देखनी पड़ी, कई बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी अभी यहां खाता नहीं खोल पाई है। अब 2024 का चुनाव ये मुरादाबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन में तो ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 4 बार से यहां लगातार चुनाव जीती है। लगातार नहीं, बीच में एक बार कांग्रेस भी जीती और भारतीय जनता पार्टी भी जीती 2 बार, लेकिन 4 बार जीता है। तो वो सीट किसी को नहीं देंगे। वैसे भी ये सीट मुस्लिम प्रभाव की सीट मानी जाती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, इसलिए समाजवादी पार्टी ये सीट किसी को नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी आएगा। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के साथ समझौता होता है कि नहीं होता है। कांग्रेस के साथ अगर समझौता हुआ तो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई नहीं होगा,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी फिर आए। मुरादाबाद की सीट का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ मतों का ध्रुवीकरण किस तरह से होता है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर कोई मुस्लिम अगर आता है तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा होने की उम्मीद है। और यदि किसी हिंदू प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट, अगर किसी हिंदू प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर का आंदोलन है वो यहाँ से शुरू हुआ था। उसका उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक जो राम लहर का वातावरण बना हुआ है इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा। लेकिन मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण भी लगातार हो रहा है राम मंदिर के आंदोलन के बाद, और देश भर के जो घटनाक्रम है उसके बाद मुस्लिम भी एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक यहाँ मुकाबला होगा, त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, ये तय। देखते हैं इन पार्टियों के, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी कौन कौन आते हैं। सबसे ज्यादा जो टिकट की मांग है इस सीट पर वो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी से ही सबसे ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी से की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। देखते हैं क्या परिणाम आता है। लेकिन लोकदल का यहाँ कोई प्रत्याशी यहाँ आने की संभावना इसलिए नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी कोटे की सीट है, समाजवादी पार्टी की रहेगी। लेकिन यहाँ भी लोकदल का भी वोट है, क्योंकि यहाँ लोकदल के प्रत्याशी जीतते रहे हैं और इस क्षेत्र में जाट भी है, तो जाटों का वोट भी मिल सकता है। वैसे जातियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस सीट पर माना जाता है कि सर्वाधिक ठाकुर वोट है। ठाकुर मतों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। दूसरे नंबर पर हिंदुओं में यहाँ यह कहा जाए बराबर भी हो सकते हैं अनुसूचित जाति के वोट है। दलित वोट भी लगभग उतने ही हैं जितने ठाकुरों के वोट है। बनिया वोट भी यहाँ बहुतायत में है। बाकी अन्य जातियों के वोट हैं, सभी हिंदुओं की जाति है। देखते हैं इसमें क्या टिकट के वितरण के बाद यहाँ के समीकरण बनते हैं, क्या यहाँ का परिदृश्य बनता है, उसी हिसाब से यहाँ का आगे फिर एक बार हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। आज मुरादाबाद की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर किसी एक विषय के साथ हम चर्चा करेंगे, किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तब तक के लिए मैं समय संवाद में अपनी बात को आज यहीं विराम देता हूँ। कल फिर नई चर्चा के लिए आपके सामने